गुड इवनिंग दोस्तों, पंडित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन हम लोग का मैराथन है और आज हम लोग 29 से लेकर आपके 35 तक दोस्तों मैराथन देखेंगे और कल आपका 35 से लेकर 40 तक का मैराथन आपका एनटीपीसी का रहेगा। दोस्तों इससे पहले 2 मैराथन आ चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में सेव है, उसे आप जरूर देखेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि मैराथन है दोस्तों, लंबा वीडियो थोड़ा होगा। तो चलिए पहला एक क्वेश्चन क्या है, आज उतना डिस्कशन नहीं होगा, जहां डिस्कशन की जरूरत होगा दोस्तों वहां पे हम कर देंगे। बोला गया है कि भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। आप देखेंगे 78 नंबर का क्वेश्चन, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम जानते हैं दोस्तों क्या है, तो काली मिट्टी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिट्टी इसको कहते हैं। ये आपको जरूर याद रखना। और यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है, काली मिट्टी भी कहते हैं और दूसरा दोस्तों इसको कपास मिट्टी भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। कपास मिट्टी भी इसको कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, खोल के भीतर से निकलने वाला अर्क जिसका तकनीकी नाम सौंफ है, इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ये किस नाम से? ये दोस्तों मदर ऑफ पर्ल, मदर ऑफ पर्ल का नाम से दोस्तों ये जाने जाते हैं, आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? वो आपको बताना है कहाँ पे। तो वो शहर था चंदोड़ो। कहाँ था? चंदोड़ो दोस्तों, वो शहर था चंदोड़ो, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? कौन सा जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? रोलैंड गेरोस, ऑप्शन नंबर ए जो है वह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेबर के रूप में जाने जाते हैं? ये वेबर, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की जो है फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए किया जाता है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस भी, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ से एक दो पॉइंट याद रखना है, जिससे कंट्रोल कंट्रोल प्लस एन, ये क्या है? कंट्रोल प्लस एन इसको बोलते हैं न्यू। क्या दोस्तों? न्यू जब करिएगा, फाइल बनाइएगा तो कंट्रोल प्लस एन। ओपन करना है, ओपन करने के लिए क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस ओ, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग 84 नंबर देखेंगे। 84 नंबर में क्या बोला गया है देखिए, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरुद्ध 1928 में उसके विरुद्ध 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और इसी उम्मीद में समाप्त भी हो गई थी। ऑप्शन नंबर आपका M.R. जयकर, M.R. जयकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1905 को भारत आयोग का, दोस्तों आपके थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूं, हाँ, तो 25 जनवरी 1905 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम है, वो आपको बताना है। ये हो जाएगा प्रभावती गुप्त। क्या था? प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, उदयन ने मगध की राजधानी किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरण किया था? उदयन ने दोस्तों, ये आपका हो जाएगा आंसर राजगीर। कहाँ पे? राजगीर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगर पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम पूछा जाए क्या होता है? पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम आपको याद रखना है, क्या है? तो इसका कुसुमपुर। क्या? कुसुमपुर दोस्तों, ये आपके पाटलिपुत्र का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए IGNOAPS, ये आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत 1995 में किया गया था, ये
बहुत जरूरी है या इम्पोर्टेंस है। उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्होंने 1957 में यूनेस्को का विश्व धरोहर घोषित किया था। ये एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। एलिफेंटा का गुफा, एलिफेंटा का गुफा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एलिफेंटा का गुफा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा, कौन सा भारत हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है, वो हवाई अड्डा का नाम क्या है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये प्रथम हवाई अड्डा बन गया है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। नेक्स्ट सवाल क्या है, उस भारतीय शास्त्र नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि का इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में यह पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में वर्णित किया गया है। उसका नाम है भरतनाट्यम। क्या नाम है? भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। भरतनाट्यम जो भगवान ब्रह्मा ने भारत नामक प्रसिद्ध मुनि से करवाया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताना है, उस योजना का जो कि विशेष रूप से आबादी के निर्धन और वंचित वर्गों के सुलभ, सस्ती, जवाबदेह, प्रभावी और विश्व ने प्रथम आपका देखभाल किया था। ये था आपका NRHM। क्या था? NRHM। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। 93 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में आपका विकल्प कौन सा सुमिलित है? ऑप्शन नंबर 93 का देखिए क्या हो जाएगा। 93 का बताना है। 93 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मूल अधिकार। आपके भाग 3 का अधिकार है मूल अधिकार। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? ये क्या हो जाएगा? 1 मिनट दोस्तों लगते हैं 1 मिनट 93। चलिए ठीक है ठीक है। तो चलिए 94 हम लोग देखेंगे अब। तो 94 का हो जाएगा। 94 का क्या है, बोला क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रावधान करने के लिए आपके हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी? 94 का ऑप्शन नंबर है राउल केला। राउल केला दोस्तों आपका आंसर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? एक क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, इसी वजह से मैंने पीछे गया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। कहाँ पे है? जेनेवा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, MPLADS क्या है? MPLADS क्या है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो कि सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में कार्य करने के सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट सवाल क्या है, अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति किस श्रेणी का उदाहरण है? अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति की किस श्रेणी का उदाहरण है? 97 का ऑप्शन नंबर ए स्थानीय प्रजाति। स्थानीय प्रजाति ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है। इपिग्राफी का क्या तात्पर्य है? इपिग्राफी का क्या तात्पर्य है? इपिग्राफी का शिलालेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। याद रखिएगा, जिस तरह हम लोग सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्टिक कहलाता है, उस तरह शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। आप कमेंट करेंगे अस्थि का अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थि का अध्ययन को क्या कहते हैं आप कमेंट करेंगे। निम्न में से किसका संबंध भारत श्वेत क्रांति से नहीं है? ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन बैरलॉग ये आपके श्वेत क्रांति का संबंधित नहीं है। नॉर्मन बैरलॉग कृषि वैज्ञानिक थे। क्या? कृषि वैज्ञानिक थे, आपको याद रखना है। नॉर्मन बैरलॉग ये कहाँ के थे? ये अमेरिका का था। कहाँ का? अमेरिका का। नेक्स्ट सवाल क्या है, किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला है? किसने नहीं संभाला है? ऑप्शन नंबर डी VK कृष्ण मेनन ये भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला है। उड़ीसा के कोरापुट जिले के आपके पंचपटमाली किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है? ये हो जाएगा आपका बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी। और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलते हैं। कौन सी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है? गूगल की 102 का हो जाएगा क्या? तो अल्फाबेट इंक।
अल्फ़ाबेट इंक ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है। अब हम लोग दोस्तों सेट नंबर 30 में पहुंच गए हैं। देखिए हम लोग सेट नंबर 30 पहुंच गए हैं। वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ये मैराथन नंबर तीसरा है। जो भी फर्स्ट और सेकंड आप मैराथन नहीं देखें वो जरूर देखेंगे। और कल आपका मैराथन आएगा 36 से लेकर 40 तक दोस्तों। और हम लोग का मुहिम 120 सेट का है, 120 सेट का है मुहिम एनटीपीसी से पहले, और ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपकी क्या है। सेट नंबर आपके 30 का देखिए सवाल क्या है। कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ब्रिक्स देश का सम्मेलन कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका आपका ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, श्रीलंका। 2000 दोस्तों आपके 11 में दक्षिणी अफ्रीका ने पहली बार भाग लिया था। ऑप्शन नंबर जो दक्षिणी अफ्रीका है, 2011 में इन्होंने भाग लिया था पहली बार। और 2024 में किसने भाग लिया है ये भी आप जान जाइए थोड़ा। 2024 में कौन कौन सा? तो ईरान आपका, ईरान हो गया, मिस्र हो गया, ईरान हो गया, मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, इथोपिया हो गया, इथोपिया हो गया, और एक है आपका सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये शामिल हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ये सारा आपका शामिल हुआ है। तो एक ऑप्शन नंबर बी आपका श्रीलंका नहीं है। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका कौन सा अखबार शुरू किया था? महात्मा गांधी जब दक्षिणी अफ्रीका गए थे उस समय कौन सा अखबार? तो इंडियन ओपिनियन ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन प्रकाशन कब हुआ था? आपका हुआ था 4 जून, 4 जून, 4 जून 1903 को ये प्रकाशन किए थे। 4 जून 1903 को ये प्रकाशन किए थे इंडियन ओपिनियन। भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपके एनी बेसेंट। दोस्तों एक अनाउंसमेंट है, हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन के वन लाइनर दोस्तों स्टार्ट किए, वो आप वीडियो जरूर देखेंगे। 10-10 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन आपके हर कोई एग्जाम में जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। वो सारे एग्जाम का मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, वो आप जरूर देखने भूलेंगे। वो सेशन कल से ही स्टार्ट है, वो आप जरूर देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपके एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो क्या हो जाएगा 4 का? ऑप्शन नंबर आपका बी कांडला। कांडला दोस्तों आपका बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों इसका संस्करण कब किया ये थोड़ा जान जाइए। 1965 में। कब? 1965 में, ये आपको याद रखना है। निरर्तक प्रसरण क्षेत्र में था और ये 1965 में ये किया गया था। तूतीकोरिन, पारादीप और हल्दिया ये आपके पूर्वी तट का बंदरगाह है, जबकि कांडला नहीं है। आप कमेंट करेंगे कांडला किस तरह का बंदरगाह है? भारत सरकार किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले को बीपीएल परिवार और एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है? 5 का बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वला। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा उज्ज्वला। इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं। 6 का बताइए कौन है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, आपको याद रखना है। थोड़ा सा 1-2 पुस्तक यहाँ जान जाइए। एक आपके पूछे जाते हैं आपके डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पूछते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा कहीं कहीं पूछते हैं आपके इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ये अब्दुल कलाम आज़ाद का है। इंडिया, इंडिया दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसका है? इसका है आपके एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। तो इंडिया डिवाइडिंग के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान का अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखिए। असंगठित कार्यालय को राष्ट्र पेंशन योजना से जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में कौन सा वित्त समावेशी शुभारंभ किया था? ऑप्शन नंबर बी अटल पेंशन योजना करेक्ट आंसर है। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वस्तुकार ने तैयार किया था? ये क्या था आपका
एडविन लुटियस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एडविन लुटियस, इसको याद रखना है। कौन? तो एडविन लुटियस। यहाँ से थोड़ा जान जाइए कि आपका संसद भवन कब कभी पूछते हैं, संसद भवन पूछते हैं। संसद भवन किसने किया था? तो संसद भवन सर 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 हर्बट 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 बेकर, सर हर्बट बेकर ने किया था। संसद भवन का आपका क्या किया था? डिजाइन किया था। और कलकत्ता शहर का आपका पूछता है, कलकत्ता का किया था कौन? जॉब चॉर्नोक, जॉब चॉर्नोक, जॉब चॉर्नोक, ये आपको याद रखना है, ये कोलकाता को किया था। तो नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट का डिजाइन आपके क्या हो जाएगा? तो एडविन लुटियस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, टकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो चीन, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ करेक्ट है। कहाँ पे है? तो चीन है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे। आप लोग लाइक करने में बहुत कटौती करते हैं। किस संविधान संशोधन निश्चित तत्वों की आपके मौलिक अधिकारों की वरीयता दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था 42वां। और 44वां संविधान संशोधन 1976 में, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ये दोनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी राष्ट्र कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्र कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ये आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्र कला केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जलमंडल मध्य को अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? देखिए ये भी क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। मैगलन जलमंडल मध्य, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। आप सेट अभी तक 35 दोस्तों आने वाला है आज। आप देखेंगे कि बहुत सा क्वेश्चन आपके रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं। यानी कि अगर 120 तक हम लोग आते आते क्वेश्चन का रिपीट बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? मैगलन जलमंडल मध्य, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम था? जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम जीवी मावलंकर था। ये आपको याद रखना है। गणेश वासुदेव मावलंकर, इसको कई बार इसका पूरा नाम भी पूछते हैं। तो गणेश हो गए हैं, वासुदेव मावलंकर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है? एशियाई शेरों का गिर दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचली का लेखक कौन है? पाथेर पंचली विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप आपका हो जाएगा सिसिली। क्या? सिसिली, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी से निकलती है। गल्फ स्ट्रीम किस खाड़ी से निकलती है? 18 का ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको। कहाँ से? मैक्सिको से गल्फ स्ट्रीम जो है मैक्सिको खाड़ी से निकलती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन का विकास से संबंधित है? ये हो जाएगा स्वर्ण चतुर्भुज। और आप कमेंट करेंगे स्वर्ण चतुर्भुज में कौन सा 4 शहर आते हैं? स्वर्ण चतुर्भुज में कौन सा 4 शहर आते हैं? ये आप कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन में बताया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती 20 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। इनमें से किसे पर्यावरण मामले को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये हो जाएगा आपका इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अल गेरो, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग 22 नंबर देखेंगे। किसका संबंध भारत स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? किसका संबंध भारत स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? 22 का हो जाएगा न्यू डील। ये आपके स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। क्रिप्स मिशन
है, वेवेल प्लान है, साइमन कमीशन है, क्रिप्स मिशन 1900 दोस्तों कब, तो 42 में आते हैं, साइमन कमीशन 1928 में आते हैं। आप कमेंट करेंगे वेवेल प्लान कब आते हैं, वेवेल प्लान कब आते हैं, ये आप जरूर कमेंट करेंगे। दोस्तों मैं बता देता हूँ 1945 में ये आते हैं। कब, 1945 में आपके वेवेल प्लान आते हैं, आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन देश कौन सा है, विश्व का कॉफी उत्पादन देश आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ब्राजील। ब्राजील का दोस्तों ये विश्व में है कॉफी उत्पादन देश में। तो देखिए अब हम लोग 30 नंबर सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग दोस्तों 31 नंबर सेट देखेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग 31 नंबर सेट देखेंगे और 31 का दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। किस भारत राज्य में अभी भी रेड हॉल माइनिंग की जाती है, किस राज्य में अभी भी रेड हॉल माइनिंग की जाती है, मेघालय। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, यहाँ पे मेघालय हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कैबिनेट मंत्री नहीं है। ये प्रेजेंट टाइम पे जब क्वेश्चन पूछा गया होगा तो रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके क्या रिपीट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों जो भी मैराथन नहीं देखे हैं जाएंगे पीछे, प्लेलिस्ट में सेव है। पहला और दूसरा मैराथन दोस्तों आपके सेव है, आज तीसरा मैराथन है और कल चौथा मैराथन आएगा, यानी कि 40 तक हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, देवकी नंदन खत्री किस कृति हिंदी भारत में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा चंद्रकांता। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, गीत गोविंद दिए गए हैं, गीतांजलि दिए गए हैं और आपका एक रत्नावली। तो गीत गोविंद का चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये जयदेव ने लिखा है। किसने, जयदेव ने लिखा है। रत्नावली का आप बताएंगे और आपका गीतांजलि का आप बताएंगे। रत्नावली और गीतांजलि ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ये दोस्तों आप जरूर बताएंगे किसने लिखा है। नेक्स्ट सवाल, द नाइट्स गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट के लेखक पूछे गए हैं, सॉरी किस खिलाड़ी की जीवनी है, ये जीवनी बताना है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये आपके राहुल द्रविड़ के दोस्तों जीवनी पर लिखे गए हैं। केरल के तालिमपप्मा के पास स्थित उस मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर का एक विशेषता ये, इसमें ध्वज दंड नहीं है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है। यहाँ से कुछ मंदिर दोस्तों जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला मंदिर है आपका अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, ये है कंबोडिया में। कहाँ पे है, कंबोडिया में, ये पूछे जाते हैं कई। दूसरा बेलूर मठ। बेलूर मठ दोस्तों ये कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में बेलूर मठ है ये आपको। और एक तीसरा मंदिर कई एग्जाम में पूछे हैं, ये है आपका कौन सा मंदिर, बिदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। बिदेश्वर मंदिर, बिदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में दोस्तों बिदेश्वर मंदिर है, ये आपको याद रखना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल तैयार किया है जो कि प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थी से लेकर विद्वानों अध्यापकों जीवन प्रयत्न शिक्षाओं की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस पोर्टल का क्या नाम है, इस पोर्टल का नाम आपका साक्षात है। क्या है, साक्षात है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान के अंगीकृत किए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार को दोस्तों किए गए हैं, आप जानते हैं। सोवियत संघ के ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड। ब्रिटेन दोस्तों, स्विट्जरलैंड, आप ये कमेंट करेंगे। और सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, नेक्स्ट सवाल क्या है हम लोग देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आज मैराथन है इसलिए ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं। ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान किस प्रमुख कार्यक्रम के लक्ष्य है। ये दोस्तों सुनिश्चित किया गया था, उस समय का बात है ये हो गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा।
निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान द्वीप को काला पानी के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप का अधिकांश लोग द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी मलयालम। मलयालम दोस्तों लक्षद्वीप में अधिकांश बोले जाते हैं। यक्षगान किस भारत राज्य की लोक प्रस्तुति है? यक्षगान आपका क्या हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। यक्षगान किस भारत राज्य का लोक प्रस्तुति है? कर्नाटक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है कर्नाटक। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ थोड़ा जान जाइए क्या है लवनी। लवनी महाराष्ट्र में होते हैं दोस्तों। लवनी हो गया। काला एक होता है काला, एक होता है काला, ये सारा महाराष्ट्र का है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आपके क्या क्वेश्चन है, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक हैं। ये हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी वंगारी मथाई। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस मिस कमीशन यानी आईसीपीसी की स्थापना 1923 में की गई थी हुई थी जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। 37 नंबर का सी हो जाएगा विनया। विनया दोस्तों वियना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, उस जल निकासी पर्यटन का नाम बताइए जहां नदी की एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। वो पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी अर्य जल पर्यटन। क्या? अर्य जल पर्यटन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्र राज्य जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? किस नदी के भाग को 39 का ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ब्रह्मपुत्रा नदी आपका जलमार्ग 2 घोषित किया गया था, जबकि जलमार्ग ए आपका इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी को, ये जो गंगा नदी है ना, 1 नंबर में हल्दिया हल्दिया और आपका कौन सा इलाहाबाद, हल्दिया और इलाहाबाद दोस्तों ये आपके गंगा नदी को किया था और आपका जलमार्ग फर्स्ट कहा गया था। कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? ये कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आयुष। ऑप्शन नंबर डी आयुष जो है ये आपके सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग आपका नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे 41 नंबर देखिए, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी के तरीके या आधार विधि को संतोषजनक ना होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने व मुक्त किए जाने के आदेश देती है। 41 का ऑप्शन नंबर डी बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको कहते हैं दोस्तों। आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम बताइए जिन्होंने उसका भारत सहयोग ना करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, ये इसने लिखा था। 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो पुस्तक था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज देखिए महात्मा गांधी को 2 पुस्तक पूछ लिए, एक आपका इंडियन ओपिनियन 1903 में आया और दूसरा पुस्तक दोस्तों 1909 में आए और हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रथम भारतीय क्रिकेटर क्लब द कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1792। प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब क्लब द कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना आपका 1792 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1928 में होता है, ये भी याद रखना है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का स्थापना 28 में होता है और दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब 1787 में, दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब 1787 में, और यह कहाँ का है? मेरी लेबॉन, मेरी ली लेबॉन, और इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, लुबुनिया, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर यात्रा किस विशेष रेलगाड़ी से की जा सकती है? 44 का ऑप्शन नंबर बी बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठन किया और उनके एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी? ये हो जाएगा आपका BR अम्बेडकर साहब ने। आपके 1930 में किया गया था ये, 1930 में, जैसे कि प्रश्न में दिए गए हैं 1930 में। नेक्स्ट सवाल, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया? 46 का क्या हो जाएगा? ताजमहल।
ताजमहल आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ताजमहल। किस भारतीय राज्य ने मलखंड को अपना राज्य खेल घोषित किया है? ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मलखंड आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल, मोतीलाल नेहरू ने प्रसिद्ध राजनीतिक में वापसी के लिए बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? 48 का ऑप्शन नंबर डी सी आर दास। और ये किया था दोस्तों कब? 1923 में। कब? 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर आपका स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से एक दो नाम जान जाइए आप, जैसे कि यहाँ पे दिया है चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते हैं। चित्तरंजन दास को दोस्तों देश बंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? देश बंधु कहते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहाँ स्थित है? भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहाँ स्थित है? 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यू दिल्ली। हम लोग दोस्तों 31 नंबर सेट कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 32। चलिए सेट नंबर हम लोग 32 देखते हैं दोस्तों। क्या बोला गया? 50 नंबर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है, उसको कहते हैं तो कुटीर उद्योग। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। उसको क्या कहेंगे हम लोग? कुटीर उद्योग कहेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उभरने की मदद के लिए स्थापित किया गया था? वो बैंक था दोस्तों आपका कब? तो 1944। कब? 1944। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। इसका वाशिंगटन सुंदर दोस्तों इसका ई है। अब क्या है? तो इसका दोस्तों मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय अगर याद रखेंगे तो वाशिंगटन सुंदर दोस्तों ये आपको याद रखना है। वाशिंगटन सुंदर ने दोस्तों वाशिंगटन डीसी सुंदर बोल दिए, सॉरी, वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। भारत में घूसर क्रांति का संबंध किससे है? भारत में घूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो 52 का देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन। उर्वरक उत्पादन आपका करेक्ट आंसर है। एनएसई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनएसई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। एनएसई का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो मुंबई। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुरस्कार के लिए दोस्तों, किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? ये हो जाएगा आपका गीतांजलि। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर पुस्तक लिखा था गीतांजलि, जिसकी वजह से उसको नोबेल से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारत संप्रभुता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका? 56 का देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों बनवाना चाहता था, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका था। कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया, जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? 58 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या? तो सी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद अल्बर्ट फील्ड से था? 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। यूएनओ का पहला महासचिव कौन था? यूएन का पहला महासचिव कौन था? ये दोस्तों हो जाएगा ट्राइगवेले ली। ट्राइलेवे ली। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। कौन सा हिमालय दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? कौन सा हिमालय दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? केटू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, केटू आपका आंसर हो जाएगा। 62 नंबर देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? कौन एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? ओजोन परत का बढ़ना, ये पर्यावरणीय चिंता
आपका नहीं है, 62 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ओजोन परत जो है ये सांद्रता डॉप्सन इकाई में मापते हैं, किसमें? डॉप्सन, डॉप्सन में दोस्तों इसको मापते हैं, तो याद रखना है डॉप्सन में इसको मापते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, 2018 में डैश डैश से उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली में स्थित आईजीआई हवाई अड्डा पर उतरा था। ये आपका हो जाएगा देहरादून। 2018 से देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन जो कि आपका नई दिल्ली से उड़ा था। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष हस्तांतरण हो गया था? यानी कि क्राउन, क्राउन दोस्तों याद होगा 1858 में। कब? 1858 में ये सो भारत सचिव पद की व्यवस्था की गई थी, उसी को क्राउन कहते हैं। 65 का आंसर देखेंगे क्या होगा, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवर और पौधे का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और ये दोस्तों IUCUN संस्थान जारी करती है। IUCN दोस्तों, सॉरी IUCN संस्थान जारी करती है, आप इसे याद रखेंगे। निम्न में से किस भारत राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? वो है आपका झारखंड। झारखंड दोस्तों नेपाल के साथ साझा सीमा नहीं करती है, ये आपको याद है। नेपाल के साथ कौन करता है? एक हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा हो गया आपका बिहार, चौथा हो गया उत्तराखंड यूके, उत्तराखंड, और एक आपका हो जाएगा आपका क्या? तो हो जाएगा आपका सिक्किम। का हो जाएगा? सिक्किम दोस्तों, याद रखना है सिक्किम। नेक्स्ट सवाल देखिए, अंग्रेज द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया था जो ताजमहल की प्रतीक है, इस इमारत का नाम बताइए। तो वो हो जाएगा आपका 67 का सी, विक्टोरिया मेमोरियल। ऑप्शन नंबर आपका सी जो कि कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। महारानी विक्टोरिया दोस्तों इसको ही करवाया था। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन कारक एकाधिकार में होते हैं? 68 का ऑप्शन नंबर है पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर ए आपका पूंजीवादी हो जाएगा। बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसको परिवहन करती है? ये परिवहन करती है पेट्रोलियम को। किसको? पेट्रोलियम को। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं का सूचीबद्ध किया गया है? ये हो जाएगा 22। कितना? 22। भारत संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं का सूचीबद्ध किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर कभी नहीं रहा? 71 का हो जाएगा सी, के कस्तूरबन रंगन, ये कभी गवर्नर नहीं रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। कस्तूरी री रंगन, ऑप्शन नंबर सी जो है ये कभी नहीं रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी 343। क्या हो जाएगा? 343। नेक्स्ट देखिए आपके एक सवाल जो है, तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका 90 से 92। पहला अगर बात करें तो दोस्तों 67 आपके 1767 से लेकर कब तक? 69 तक पहला। दूसरा आपका कब हुआ था? 80 से 84, 80 से 84। तीसरा 90 से 92 और चौथा आपका 1799 को लड़ा गया था। ये 4 युद्ध लड़े थे मैसूर, आपको याद रहना चाहिए। कौन सा भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में एक आधिकारिक भाषा है? वो भाषा है आपका चीनी। क्या है? चीनी, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है चीनी। अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूस और स्पेनी, ये 6 भाषा बोले जाते हैं। राष्ट्र प्रदूषण रोकथाम दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 75 का ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है। 2 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है रोकथाम दिवस। पहली पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य भारत की कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष शुरुआत किया गया था आपका 1951 में। कब? 1951 में ये स्टार्ट किया था। ये दोस्तों याद रखना है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 में स्टार्ट हुआ था। कर्नाटक का मैसूर पैलेस किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? 77 का ऑप्शन नंबर बी, वाडियार। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। वाडियार आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए,
आपका सेट नंबर अब हम लोग 33 पहुँच गए हैं। सेट नंबर दोस्तों 33 पहुँच गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों आपको। और एक मेरा सीरीज चला है दोस्तों वन लाइनर। वन लाइनर दोस्तों कल ही सीरीज स्टार्ट किए हैं वन लाइनर, वो आप ज़रूर देखेंगे। 10 मिनट का वीडियो है दोस्तों, लेकिन 10 मिनट में आप इतना कुछ सीखेंगे उस आपका वीडियो से। हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को दोस्तों एक सेट टाइप का वन लाइनर दोस्तों स्टार्ट किए हैं, वो आप देखना नहीं भूलें प्लीज़, ताकि वो आप देखें। 10 मिनट का है दोस्तों, 2x में देखेंगे तो 5 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके 78 का क्या बोला गया है। 78 नंबर सेट नंबर हम लोग 33 में, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। अल हिलाल का दोस्तों प्रारंभ किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल दोस्तों प्रकाशन किया था, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 के नाम से जाने जाते हैं। वो जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस आपको याद रखना है। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि पहला कहाँ से कहाँ चला था और दूसरा कहाँ से कहाँ तक चला था, क्योंकि ये पीछे सेट में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल, किस नदी को पीली नदी के नाम से जाने जाते हैं। किस नदी को पीली नदी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हवांग हो। हवांग हो ऑप्शन नंबर ए जो है। किस नदी को पीली नदी, तो हवांग हो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सा मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कुवत उल इस्लाम मस्जिद ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारत राज्य को 1972 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है। कौन सा दोस्तों आपके हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर देखिए ए, अरुणाचल प्रदेश। क्या अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान कितने भाग में है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा दोस्तों, भारत का संविधान कितने भाग है, तो 83 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2020 के अनुसार बोला गया है। तो 25 था दोस्तों, लेकिन मूल में 22 भाग था, ये आपको याद रखना है। मूल में पूछेगा तो 22 भाग था, जबकि दोस्तों 2020 के अनुसार 25 भाग हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद की बात करें तो 448 दोस्तों, ये लगभग प्रस्तावना पे ये है 448 अनुच्छेद और 25 भाग, ये 2020 तक का। भारत में नील क्रांति का संबंध किससे है। भारत में नील क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। मत्स्य पालन से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, दूध उत्पादन दोस्तों श्वेत क्रांति से है। श्वेत क्रांति से आपका दूध उत्पादन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल क्या है, भारत अर्थव्यवस्था है। भारत अर्थव्यवस्था कैसा अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 का देखेंगे हम लोग। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। ये किया था रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रॉबर्ट क्लाइव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सबसे पहला और सबसे पुराना अंत सरकारी संगठन कौन सा है। 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन आपका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों को प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है। 88 का ऑप्शन नंबर सी, यूएनएफपीए। यूएनएफपीए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हुड़किया बॉल लोकनृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। 89 का ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि महाराष्ट्र का दोस्तों अभी तुरंत बताएं, तमाशा। तमाशा हो गया एक हो गया लवनी, ये आपका महाराष्ट्र से है, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, हरियाणा तो जानते ही है दोस्तों, हरियाणा का कौन कौन सा होता है। झूमर होता है, डाफ। झूमर झूमर हो गया, डाफ हो गया, डाफ हो गया, ये आपका हरियाणा से है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट सवाल, भारत में बचत बैंक को दी जाने वाली ब्याज दर
द्वारा निर्धारित की जाती है। 90 का ऑप्शन नंबर आपका है संबंधित बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निर्मित और निर्यात वस्तुओं के प्रशासन के द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने वाली दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय ए अदल की स्थापना किसने की थी? सराय ए अदल की स्थापना ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने सराय ए अदल दोस्तों याद रखेंगे इसको। भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्र विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे, इसका विरोध कर रहे थे। कौन दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन से संबंधित है? 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1900 आपके 78 आप याद रखेंगे। हिंद साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? हिंद साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर डी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1942 में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? 96 का ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। 1942 में राष्ट्र कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है? 97 का ऑप्शन नंबर ए राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के आपके मुख्यमंत्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? 98 का ऑप्शन नंबर डी यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ा देता है। मिश्रित कृषि का मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि का मुख्य विशेषता पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक स्थान। ऑप्शन नंबर आपका। नेक्स्ट सवाल देखिए अब दोस्तों हम लोग सेट नंबर 34 देखेंगे। सेट नंबर 34 देखेंगे। चलिए दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 34 देखते हैं और दो ही सेट बचे हैं 34 और 35। हम लोग 29 से 35 तक दोस्तों देख लेंगे और कल आपका 36 से लेकर आपका 40 तक का मैराथन रहेगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया 34 का देखिए। बोला गया निम्न में से कौन सा 2011 में 969 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट ऑफ ट्रेकोरियल आर्मी में शामिल हुए थे और वह भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों का डी सापेर शांति तिक्का। ऑप्शन नंबर डी सापेर शांति तिक्का। कामेत नामचा बरवा गुरला मध्यता ये दोस्तों किसके नाम है? ये नाम पूछे गए हैं। ये हो जाएगा हिमालय का पर्वत चोटी का ये सारा आपका नाम है। कैलाश सत्यार्थी का संस्थापक माने जाते हैं। कैलाश सत्यार्थी किसका संस्थापक माने जाते हैं? तो बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है। बचपन बचाओ आंदोलन दोस्तों बाल अधिकारों के लिए संघर्ष था। ये बहुत लंबा आंदोलन चला था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों कैलाश सत्यार्थी को आपका नोबेल मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था 1980 में, ये भी आपको याद रखना है। इसी वजह से दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन के वजह से 1980 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल दिया गया था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों एक मिनट दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी को 1980 में नोबेल नहीं दिया गया था। इसके लिए दोस्तों जो 1980 में जो चला था, ये आपके 1980 में तो चला था, इसके लिए 2014 में दोस्तों इसको नोबेल दिया था, जो कि मलाला यूसुफजई के साथ दिया था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, अब इसको करेंगे। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? कौन संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्य परिषद। राज्य परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। 5 क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ादी ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी, जो कि विश्वविद्यालय की प्रदान की जाने वाली है? ये हो जाएगा 56-57 1956-57 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है तो ICICI ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य शामिल थे? 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 190। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 24 जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो 24 दोस्तों महावीर थे, आप जानते हैं। तो इसमें आप बताएंगे और ऋषभ बताएंगे। महावीर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? डी करेक्ट आंसर है, 24वां था। केलूरू झील कहाँ स्थित है? केलूरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों, ये आपको याद रखना है। केलूरू झील आंध्र प्रदेश में है और ताजे पानी का झील है, ये आपको याद है। दोस्तों असम, असम में कोई झील है? असम में कोई झील दोस्तों हमको तो नहीं लग रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दोस्तों बहुत डल झील, वुलर झील, ये सारे आपके जम्मू कश्मीर में है। एक दो एग्जाम में झील पूछे जाते हैं, वो आप याद रखेंगे। एक दो दोस्तों, 3 आप जरूर याद रखेंगे। पहला लोकटक झील, लोकटक झील पूछे जाते हैं, कहाँ पे है? ये है दोस्तों मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। चिल्का झील, चिल्का झील पूछे जाते हैं, कहाँ पे है? तो ये आपके है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में दोस्तों। और एक होते हैं लोनार झील, लोनार झील पूछे जाते हैं, कहाँ पे है? ये आपके महाराष्ट्र में है। ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, आईपीएबी की स्थापना 2003 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी। ये पूछे गए हैं दोस्तों, आपका क्या पूछे गए हैं? इसमें पूछे गए कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्र मानव अधिकार का अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का वागडोर किसने संभाली थी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। किसने? समुद्रगुप्त। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक आपका क्या हो जाएगा? सांची स्तूप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कठियावाड़ा प्रायद्वीप डैश डैश का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। कठियावाड़ा दोस्तों प्रायद्वीप, तो क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? महोत्सव दोस्तों ये आया था सेट में और इसका डिस्कशन में किए थे दोस्तों। देखिए नागालैंड, नागालैंड में दोस्तों आपका हॉर्नबिल भी मनाया जाता है। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल दोस्तों आपके नागालैंड में मनाया जाता है। और महोत्सव दोस्तों पर्व आपके नागालैंड में मनाया जाता है। ये सेट कितना जरूरी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन रिपीट होता है। क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है? निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर बी, शहरी ऋण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा किन 2 स्वतंत्र सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? ये हो जाएगा भगत सिंह और बुट्टेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लाइड टॉमबॉक। क्लाइड टॉमबॉक, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल आपका फरवरी 1911 से भेजा गया था, वो नाम है इलाहाबाद नैनी से भेजा गया था। कहाँ से? इलाहाबाद नैनी से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है? कौन कार्यक्रम प्रमुख नहीं है? 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। ये आपका कार्यक्रम नहीं है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन की शुरुआत आपके तुर्की में हुई थी। कब हुई थी? तुर्की में हुई थी दोस्तों। और ये आपका 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर 1919 को, 17 अक्टूबर 1919 को दोस्तों खिलाफत दिवस मनाया जाता है। ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, एनसीएसएम संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक स्वास्थ्य संस्थान है, इसका पूर्ण रूप क्या है? 23 का देखेंगे, ये हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगते हैं संविधान के अनुच्छेद कितना के तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों आपके भारत
के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगते हैं। हम लोग दोस्तों आपके 34 सेट कंप्लीट कर लिए और इस मैराथन का दोस्तों लास्ट सेट बचे हुए हैं 35। दोस्तों इस सेट का लास्ट हम लोग का सेट देखेंगे मैराथन के तौर पर, तो ये है आपका 35 सेट नंबर। देखिए क्या बोला गया है, किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसके अपने करीबी प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। 35 का ऑप्शन नंबर 25 का देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 25 का क्वेश्चन नंबर दादा भाई नौरोजी सबसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार ऑप्शन नंबर सी खेल के क्षेत्रों में आप याद रखेंगे। बैंक दर ब्याज दर होती है जिस पर क्या, तो दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर सी केंद्र बैंक और वाणिज्य बैंक ऋण देती है, ये आप याद रखना। कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं कोचों को दिया जाता है? यह पुरस्कार आपका है द्रोणाचार्य अवार्ड। क्या, द्रोणाचार्य अवार्ड। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट सवाल, लाहौर एवं जम्मू कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन वास्तुकलाएं हैं। 30 का ऑप्शन नंबर ए मुगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका मुगल। भारत संविधान का अनुच्छेद 68 क्या कहता है? 368 क्या कहता है, तो आपके ये क्या कहता है, संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों संविधान का संशोधन आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो संविधान का संशोधन आपके दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से इसको लिया गया है, आप याद रखेंगे। भारत संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषताएं भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी न्यायिक स्वतंत्रता। क्या, न्यायिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिक्स, ये 13वां संस्करण। भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक कौन सा राज्य है? आपका 33 का ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात आपका करेक्ट आंसर है। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सिकरी। आप याद रखेंगे फतेहपुर सिकरी में यह स्थित है दोस्तों, याद रखना है। कामागाटू मारू घटना किससे संबंधित है? ये है दोस्तों भारत स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है भारत स्वतंत्रता संग्राम कामागाटामारू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? 36 का ऑप्शन नंबर है राजा चलैया समिति। क्या हो जाएगा, राजा चलैया समिति कर सुधारों से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का सौदा तैयार करने वाला आयोग का अध्यक्षता किसने किया था? 37 का देखिए ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेकाले। क्या हो जाएगा, लॉर्ड मेकाले। सरकार अनिवार्यता कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा करती है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 22। कितने, 22 फसलों। क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी अल्पसंख्यक युवाओं का कौशल परीक्षण के लिए। क्या, परीक्षण के लिए। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वित्त आपात यानी कि आपके सभी प्रावधानों उल्लेख भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद में है? वित्त आपात, ऑप्शन नंबर सी 360। दोस्तों 3 तरह का आपात होते हैं, 352, 356 और दोस्तों एक 360। अभी तक वित्त आपात कभी नहीं लगा है। महात्मा गांधी द्वारा नामक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? 41 का ऑप्शन नंबर बी 1930। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह दोस्तों 1930 में स्टार्ट किया था, 12 मार्च। कब, 12 मार्च 1930 में स्टार्ट किया था। आप कमेंट करेंगे कब खत्म हुआ था। कौन सा पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आल्प्स। कौन, आल्प्स जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर 43 का हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। इब्न बतूता कहाँ का था दोस्तों, मोरक्को का। और दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत उस समय कार्यकाल था। निम्न में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 विद्यालय में से एक है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी योग।
ऑप्शन नंबर डी योग। राज्यसभा के बारे में सत्य कथनों का चयन करना है। राज्यसभा के बारे में सत्य कथनों का चयन करना है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये आपके सही है। दोस्तों राज्यसभा आपके उच्च सदन में आते हैं। उच्च सदन राज्यसभा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जय सिंह। क्या हो जाएगा? जय सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना मिशन की शुरुआत दोस्तों नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम द्वारा किया गया था। 48 का देखेंगे क्या है, और दोस्तों 48 का देखेंगे और हम लोग दो क्वेश्चन देखेंगे। 48 का क्या बोला गया है? बोला गया कि स्वच्छ भारत मिशन का संबंधित सत्य कथनों का चयन करना है। हो जाएगा इस लॉन्च करने के लिए उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करना। दोस्तों हम लोग क्या किए, हम लोग 29 से लेकर 35 तक का दोस्तों हम लोग मैराथन कंप्लीट कर लिए। ये मैराथन दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और दोस्तों आपके नेक्स्ट मैराथन 36 से लेकर 40 तक का रहेगा दोस्तों। आप ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।